त्रिकूट पर्वत पर हाथियों के राजा रहते थे, नाम था गजेंद्र। क्या नाम था? गज प्लस इंद्र यानी हाथियों के राजा गजेंद्र। वन में राजा था, सब डरते थे। उसको अभिमान आ गया कि मेरे से बलशाली संसार में कोई भी। और भगवान कहते कि भाई कुछ भी कर लो लेकिन अभिमान मत करो। जिस दिन अभिमान करोगे उसी दिन चूर चूर हो जाएगा। आज 100 पत्नियों को संग लेकर के, पुत्रों को संग लेकर के और वन में सैर कर रहे हैं। सैर करते करते एक सुंदर सरोवर आया और सब स्नान के लिए सरोवर में प्रवेश कर गए। यहां वो हाथी मस्त है, उसको ये नहीं पता कि तेरे से ऊपर भी कोई बैठा है। अरे भगवान तेरे से ऊपर है। उसको अभिमान ये था कि जो कुछ हूं सब मैं ही हूं। और मैंने बताया था कि हम केवल दुख में भगवान को याद करते हैं। आज वो हाथी सुखी है लेकिन उसको ये एहसान नहीं है कि सुखी क्यों हूं मैं, मेरे ऊपर भी कोई है, मेरे परम पिता हैं जिनकी वजह से मैं सुखी हूं। लेकिन वो अभिमान से चल रहा है कि मेरे सिवा संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। सरोवर में प्रवेश किया। जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया, सब पत्नियां पुत्र सब स्नान कर रहे हैं बड़े मस्ती के संग। अब एक ग्रहा ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब भी हाथी अभिमान से क्या सोच रहा है पता है? अरे कोई छोटा मोटा जीव होगा और राजा के संग खेलने के लिए आ गया होगा। लेकिन जल के जीव की जल के अंदर शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, चौगुनी से भी अधिक होती है। धीरे धीरे ग्रह ने और ऊपर से पैर को पकड़ा। अब उसको थोड़ा शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अब तो ग्रह अंदर की ओर उस गज को ले जाने लगा जल में। जैसे हलचल लगी तो पत्नी और पुत्र बाहर आ गए सरोवर से और वो कह रहा कि बचाओ बचाओ। तो कुछ देर तक तो पत्नी और पुत्रों ने मिलकर के सहायता की है। जैसे भी जब उनको लगा कि ये तो मरेगा तो वो क्या कहकर जा रहे पता है? खुद तो मरेगा, हमें भी। और वो 100 पत्नियां और पुत्र चले गए। जैसे ही गजेंद्र पूरा डूबने को हुआ, अब पता है कि मृत्यु होनी है, तो उसको मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार भगवान को याद किया जाए। वहीं से एक पुष्प उठाता है कमल का और अपने नाक से सूंड से उठा करके और जैसे स्तुति करता है। मात्र गोविंद का गौ उच्चारण किया था, भगवान ने कहा चलो गरुड़, मेरे भक्त को पीड़ा हो रही है। इधर गरुड़ को अभिमान हो गया कि यदि मैं ना हूं तो भगवान कहीं भी जा ही नहीं सकते। भगवान ने कहा गजेंद्र का जो होगा देखा जाएगा, पहले तेरा अभिमान तोड़ दूं। गरुड़ को यह नहीं पता कि मेरे गोविंद के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता पेड़ का। अरे हम चल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, दिल धड़कता है, इनके पीछे कोई तो कारण होगा, वो भगवान ही है। भगवान ने कहा चलो गरुड़। बोले प्रभु बैठ जाओ। भगवान ने नुकीनी अंगुली गरुड़ के ऊपर रखी है। बोले चलो। बोले प्रभु आप बैठो तो सही, मजाक मत करो। बोले तुम चलो तो सही। पंख मार कर हार लिया लेकिन भगवान की उंगली को नहीं हिला पाया। गरुड़ का अभिमान चूर चूर किया। पहुंचे, गजेंद्र को बचाया है और ग्रह का भगवान ने उद्धार किया। यहां सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा प्रभु इसमें फायदा किसको हुआ? बोले फायदा तो उस ग्रह को हुआ जिसकी मुक्ति भगवान के हाथों से हुई है। इसलिए कभी भी सुख में फूलो मत, सुख आने पर अभिमान मत करना, कभी मत करना। अब जिस पत्नी का, जिस पुत्रों का, सबका अभिमान करके वो गजेंद्र रहता था, साथ दिया उन्होंने, काम आए नहीं आए और नहीं आएंगे। सारा जीवन बड़ा अभिमान से घूमता था, मेरे 100 पत्नियां, हजारों पुत्र हैं, जंगल का राजा हूं। लेकिन कितना साथ दिया उन्होंने? नहीं देता संसार साथ। आप खुद अनुभवी हैं, आपने अनुभव किया होगा कि जिस दिन विपत्ति आएगी कोई भी साथ, विपत्ति में परखिएगा किसको? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए चारी। ये चार जिनको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना,
उनको विपत्ति के समय परख के देखिएगा, तब पता लगेगा आप में कितनी विवेकता है, आपका धर्म अडिग है, आपकी पत्नी, आपके मित्र कैसे हैं। विपत्ति काले, जब विपत्ति आवे तब परखना। आज वो सब छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा ही संसार करता है, जिसके लिए कुछ भी करें, लेकिन जब विपत्ति आएगी तो वो आपका संग छोड़ देंगे, वो आपका संग छोड़ देंगे। नरसिंह जी की कथा सुनी थी आपने। नरसिंह जी के पास जब तक धन था, लाखों लोग बाहर खड़े थे। आज नरसिंह जी ने सब कुछ दान कर दिया तो कोई रोटी देने वाला भी नहीं था। ये संसार ऐसा ही, अगर इसमें कोई साथ देता है तो वो मेरे बिहारी जी हैं, वो मेरे ठाकुर जी हैं, बस उन पर विश्वास रखना। सब छोड़ देंगे लेकिन भगवान कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। और मैंने बताया था, जब भगवान की कृपा हो गई फिर संसार कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है संसार। इसके ऊपर इतना विश्वास रखो, संसार पर रखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ये तो प्रत्येक जीव सिखाता है आपको कि सब स्वार्थ के लिए संबंध बनाए जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, हमने बताया था जब भगवान शंकर के यहाँ नारद जी पहुंचे तो क्या कह रहे थे, सुर नर मुनि जन सबहु की रीति स्वार्थ लाग करहु सब। अरे उनसे अच्छे तो वो पक्षी हैं जो पेड़ पर आग लगने पर संग जल गए थे, और क्या कह रहे हैं, जिसकी छाया में रहे आज उसका साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे। लेकिन इस संसार की हालात देखिए, आप कोयल पेड़ से बात कर रही है, कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनो कोई नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो कोई नहीं आरे।